हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 23 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 24वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहता है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? तो सुमित्रानंदन पंत। पंत जी आकाशवाणी में पहले काम करते थे, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। दादू ने अपने पंथ का प्रवर्तन कब किया? दादू दयाल ने अपने पंथ का प्रवर्तन किस सन में किया? तो 1573 ईस्वी में किया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1573 ईस्वी। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। यह तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये ज्योतिषी ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिष ग्रंथ। नवनाथों में किसकी पूजा नहीं होती है? तो नवनाथों में गोपीनाथ की पूजा नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपीनाथ। अनामिका थिएटर कहाँ पर स्थित है? अनामिका थिएटर कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता में स्थित है अनामिका थिएटर। संविधान के धारा 344 में वर्णित है। संविधान के धारा 344 में क्या वर्णित है? आयोग का गठन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयोग का गठन वर्णित है। द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है? लाला श्रीनिवास दास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। रात किसी का घर नहीं चर्चित कविता लिखी किसकी है ये? रात किसी का घर नहीं किसकी का कविता है ये? तो कुंवर नारायण की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। हूबहू सुनहु तात तुम अकथ कहानी। सुनहु तात तुम अकथ कहानी किसका उपन्यास है ये? तो सुनहु तात तुम अकथ कहानी शिवानी का है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा जब पूछता है तो उपन्यास है, और उपन्यासकार कौन है? शिवानी। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग प्रथम का निबंध पहले पहल किस नाम से प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 का निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार वीथी। चिंतामणि प्रथम भाग का प्रकाशन पहले विचार वीथी नाम से हुआ था। सबसे बड़ा शब्द निबंध है। सबसे बड़ा शब्द किसका निबंध है ये? तो सबसे बड़ा शब्द नरेंद्र कोहली का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली का। विधा जब पूछता है तो निबंध है, सबसे बड़ा शब्द ये निबंध है, जो कि नरेंद्र कोहली का है। भाषा का अवमूल्यन किसका निबंध है? भाषा का अवमूल्यन विजय देव नारायण शाही का निबंध है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा का अवमूल्यन
ये निबंध है विजय देवनारायण शाही का। बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किस शीर्षक से की? बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किस शीर्षक से किया था? तो सच्ची समालोचना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्ची समालोचना शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। महाकवि कालिदास की आत्मकथा, महाकवि कालिदास की आत्मकथा विधा क्या है? तो महाकवि कालिदास की आत्मकथा उपन्यास विधा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास। उदहा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा हुआ उपन्यास कौन सा है? उदहा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा उपन्यास कौन सा है? तो ये माटी के लोग सोने की नैया, माटी के लोग सोने की नैया, ये उदहा घाट के उत्थान एवं पतन से जुड़ा हुआ उपन्यास है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ, कथन किसका है ये? नाटकों का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ, किसका कथन है? तो डॉक्टर रिजवी का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रिजवी का कथन है। हिंदी काल विभाजन में आरंभिक काल का आदिकाल को माना, हिंदी काल विभाजन में आरंभिक काल आदिकाल को किसने माना? आरंभिक काल आदिकाल से किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। मुक्तिपथ नाटक में किसके जीवन चरित्र का आधार बनाया गया है? मुक्तिपथ नाटक में किसके जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, आधार बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो मोहन राकेश का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश विधा है यात्रा वृत्तांत। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कीर्ति भारत भारती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भारती। भेंट वार्ता की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन के लेखक कौन हैं? इसमें दो प्रश्न बन जाएगा कि भेंट वार्ता की सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो कवि दर्शन है। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें कवि दर्शन के लेखक कौन हैं? तो कवि दर्शन के लेखक बेनी माधव शर्मा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेनी माधव शर्मा। मनबोध मास्टर की डायरी लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी किसकी है ये? विवेकी राय का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकी राय। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन भूमि कहाँ है? यानी कि ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कानपुर से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर से प्रकाशित होती थी। सारिका पत्रिका के संपादक हैं? तो सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर। छप्पर उपन्यास किसका है? तो छप्पर उपन्यास जयप्रकाश करदम का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश करदम। स्त्री होने की सजा नारी विमर्श की कृति है। स्त्री होने की सजा किसकी है ये? अरविंद जैन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अरविंद जैन। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब मिला? 1955 ईस्वी में मिला था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो वामन हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम पंक्ति किसकी है? ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रट। मीमांसा दर्शन के माध्यम से सूत्र की व्याख्या की है।
मीमांसा दर्शन के माध्यम से सूत्र की व्याख्या किसने किया है? तो भट्टलोलट ने किया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टलोलट। गुण गए न गुण कटे, गुण गए न गुण कटे, कौन सा अलंकार है इसमें? तो यमक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार। सात्विक भाव है, तो सात्विक भाव कौन सा है? कंप। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप सात्विक भाव है। भावों की संख्या 49 में शामिल नहीं है। 49 भावों में कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो 9 अस्थाई भाव, 9 अस्थाई भाव नहीं शामिल है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 8 सात्विक भाव शामिल है, 8 अस्थाई भाव शामिल है, 33 संचारी भाव शामिल है, 9 अस्थाई भाव शामिल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें नहीं पूछा है, नहीं विशेष ध्यान देना है। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? तो वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ब्रजभाषा है, इसमें से ब्रजभाषा कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा बोली जाती है। स्र व्यंजन का निर्माण हुआ। स्र व्यंजन किससे मिलकर बना है? तो यहाँ पे गलत लिख गया, तो यहाँ पे स्र व्यंजन का निर्माण किससे हुआ है? तो स प्लस र से मिला है, स प्लस र, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। हिंदी में स ध्वनि है, हिंदी में स ध्वनि कैसी है? तो तालव्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स ध्वनि तालव्य कहलाती है। उसने कहा कि मैं कोचिंग जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कोचिंग जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कायिक, सात्विक और वात्विक। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत बार पेपरों में आया है ये। तो मजा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। बाकी आय, सजा और नहर ये तीनों स्त्रीलिंग हैं और मजा पुल्लिंग है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंची किस प्रकार का शब्द है? किस भाषा का शब्द है कैंची? तो तुर्की भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की भाषा। जार कैसा शब्द है? तो जार चीनी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है? तो तर्कस का पर्यायवाची निसंग होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निसंग। सोना का पर्यायवाची शब्द है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ताम्रचूर्ण और जात रूप, यानी कि ताम्रचूर्ण और जात रूप। 2 और 3 दोनों सही हो, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही हैं। स्पर्धा का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पर्धा का विलोम सहयोग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग। हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो हास का रुदन हो जाएगा। हास का विलोम शब्द रुदन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रुदन।
जिस पर मुकदमा किया गया हो, जिस पर मुकदमा किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अभियुक्त और प्रतिवादी, ये दोनों सही हो जाएंगे। अभियुक्त और प्रतिवादी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि पहला और तीसरा दोनों सही हैं, अभियुक्त और प्रतिवादी। जन्म लेते ही मर जाने वाला को क्या कहेंगे, जन्म लेते ही मर जाने को क्या कहेंगे, तो अंडजपात, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडजपात कहेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन से आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।